हेलो एवरीवन। कक्षा 8 गणित अभ्यास 2A को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से 15 के बीच की जितनी भी हमारी विषम संख्या होंगी उनका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक, अभ्यास अभ्यास 2A। ठीक है, पहला सवाल है हमारा, ये कह रहा है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारी एक संख्या और यहाँ पर है हमारी 15। 1 के और 15 के बीच की जितनी भी हमारी विषम संख्या होंगी लिख लेंगे। ठीक है, इस संख्या को छोड़ेंगे और इस संख्या को छोड़ेंगे। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ये हमारी विषम संख्या है। इन संख्याओं को हम वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग होगा 3 3 9 आंसर। 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25 आंसर। 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49। 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81। ठीक है, 11 का वर्ग करेंगे 11 11 121 आंसर। 13 का वर्ग करेंगे 13 13 169 आंसर। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित के मान बताइए। ठीक है, ये 56 की घात 2 और 65 की घात 2 इनका हम वर्ग करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, फर्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और बेसिक तरीका से बताऊंगा। ठीक है, छप्पन की घात 2। देखो, इस घात 2 का मतलब है कि ये 56 की गुणा 2 बार है। ठीक है, 56 गुणा 56। ठीक, जब हम 56 की गुणा हम 56 में करेंगे तो हमारा वो वर्ग ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो बच्चों, हम इस 6 का वर्ग करेंगे। 6 6 36, 36 का 6। ठीक है, हाँ से 3। ठीक है, अब उसके बाद इस 5 की गुणा 6 में करेंगे, फिर 2 की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 पंजे 30। ठीक है, और 30 दूनी 60। 60 में जब हम कैरी 3 जोड़ देंगे तो 63। 63 का 3, फिर से हासिल 6। ठीक है, अब इस 5 का वर्ग करेंगे। 5 पंजे 25। 25 में जब हम 6 जोड़ देंगे कैरी के तो हो जाएंगे हमारे 31। ठीक है, 31 और 36 हमारा 56 का वर्ग आ गया।
यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब 56 की गुणा 56 में करके देखोगे तो 3136 ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल भी हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, सेकंड सवाल है हमारा। पैंसठ की घात 2। तो बच्चों जब इकाई अंक 5 आ जाए तो उसकी ट्रिक अलग है। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको 65 गुणा 65 के माध्यम से भी कर सकते हैं। जब 65 की गुणा 65 में करेंगे तो हमारा वर्ग निकल कर आ जाएगा। तो हम अपनी एक शॉर्ट ट्रिक माध्यम से करेंगे। ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, तो 25 हम कंप्लीटली संख्या लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारा 6 है। 6 के अगली संख्या कौन सी होगी? ठीक, अगली संख्या होगी 7। उस 6 की गुणा हम 7 में कर देंगे। 6 सत्ते 42। ठीक है, तो 65 का जो वर्ग होगा वो होगा 4225 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है। थर्ड, 82। 82 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, कोई हासिल नहीं आया। 8 की गुणा 2 में करेंगे, फिर 2 की गुणा कर देंगे। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का 2, कैरी 3। ठीक है, हासिल आया 3। ठीक, अब 8 का वर्ग करेंगे, 8 अट्ठे 64। 64 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे? 67। 82 का वर्ग होगा हमारा 6724 आंसर। ठीक है, अगले सवाल को करते हैं। ये है 75 का वर्ग। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन किया ना, ऐसे ही हम इसको कर लेते हैं। तो जब इकाई अंक 5 आ जाए तो उसका जो करने का तरीका वो थोड़ा अलग है। तो 5 का हम वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25। ठीक है, कंप्लीटली संख्या लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अब देखो, अब इस 7 के ठीक अगली संख्या कौन सी होगी? 8। 7 की गुणा 8 में कर देंगे, 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो 75 का जो वर्ग होगा वो होगा हमारा 5625। यही आंसर होगा। ठीक है, और चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर 3 के पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, इन पार्टों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये -5 इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये संख्या दे रहा है कि -5। ये कह रहा है कि इसका वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसका वर्ग ज्ञात करते हैं। ठीक, इस -5 की गुणा हम 2 बार कर लेंगे। ठीक है, -5 गुणा -5। ठीक है, जब हम -5 गुणा -5 में करेंगे
ठीक है, तो हमारा वर्ग निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। प्लस जनरली चिन्ह को हम लगाते नहीं है, तो वो संख्या हमारी प्लस की ही मानी जाती है। तो माइनस माइनस प्लस, 5 पंजे 25 आंसर। ठीक है, अगले सवाल को कर लेते हैं। अगला सवाल भी हमारा सेम में सही है। सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल है हमारा 13/17 घात 2। 13 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 13 तेरह में 169। 17 का वर्ग करेंगे 17 17 289 आंसर। ठीक है, अगला सवाल है थर्ड, ये -6/7। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे हम। ठीक, तो वर्ग इस घात का मतलब है कि ये संख्या 2 बार गुणा में, जब हम किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो हमारा वर्ग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये -6/7 है। -6/7 की गुणा जब -6/7 से ही कर देंगे तो वो हमारा वर्ग कहलाता है। ठीक, जैसे कि -6/7 गुणा -6/7। मैंने ये -6/7 गुणा में 2 बार लिख ली। इसका मतलब घात 2 का मतलब ही गुणा में 2 बार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस। ठीक, प्लस जनरली चिन्ह को हम लगाते नहीं है, तो संख्या हमारे प्लस की मानी जाती है। ठीक है, 6 की गुणा हम 6 में करेंगे, 6 6 36। ठीक है, 7 7 49, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे के सवाल में सॉल्व करते हैं। पंद्रह बटे 19, इसका वर्ग करेंगे हम। तो मैं गुणा में नहीं लिख रहा, गुणा में इस वजह से लिख दिए क्योंकि इसमें माइनस आ रही है ना, इस वजह से मैंने गुणा में आपको दिखा दी थी। ठीक है, 15 का हम वर्ग करेंगे, 15 15 225। और 19 का हम वर्ग करेंगे, 19 की गुणा हम 19 में करेंगे तो 19 19 हम 361 आंसर। आगे के सवालों को सोल्व करते हैं। अगला सवाल है हमारा -125 की घात 2। -125 की गुणा -125 में कर देंगे। ठीक है, तो हमारा वर्ग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, और यहाँ पर देखो हम इस 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25। इस 5 का वर्ग करेंगे, इस 5 का, 5 पंजे 25। ठीक है, और यहाँ पर देखो अब 12 के ठीक अगली संख्या कौन सी होगी? 13 होगी। 12 गुणा हम 13 में करेंगे। ठीक है, तो 12 गुणा हम जब 13 में करेंगे तो कितना आएगा? तो 12 तिया 36 का 6। ठीक है, हासिल लगा 3। ठीक है, और फिर हम 12 गुणा 1 में करेंगे, 12 एकम 12, 12 3 15। ठीक है, तो 15,625 125 का वर्ग आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला सवाल है हमारा और लास्ट सवाल है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। छठवां सवाल है
9/-23 इसका वर्ग करते हैं। ठीक है, 9 में 81, माइनस ही गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 23×3=529, 81/529 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभ्यास हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो बच्चों हमने अभ्यास 2A के जितने भी हमारे सवाल है वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।